हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप कर लिया है ख़त्म। नेक्स्ट हम देखेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप देखेंगे सर, लेकिन अभी भी एसआर फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ किया हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इसमें ही मॉडिफिकेशन करूंगा और बनाऊंगा आपका जे फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि जे फ्लिप फ्लॉप इज नथिंग बट दी मॉडिफिकेशन ऑफ द एसआर फ्लिप फ्लॉप। ओके, जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है? जस्ट द मॉडिफिकेशन ऑफ द एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो ये जो एसआर फ्लिप फ्लॉप आप देख रहे हैं, ये एक्टिव लो लैचेस का है। ये आपका एक्टिव लो लैचेस है ना। इसी में हम लोगों ने मॉडिफिकेशन करके, यानी नैंड गेट कनेक्ट करके हम लोग और क्लॉक पल्स अप्लाई करके हमने इसको एसआर फ्लिप फ्लॉप बोल दिया था। एसआर फ्लिप फ्लॉप बोला था, रिजल्ट यही आ रहा था, आउटपुट नेक्स्ट वैल्यू यही आ रही थी। बोलिए हाँ। हाँ, अच्छा, ये एक्टिव लो लैच का रिजल्ट आएगा इसकी वजह से, यानी एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो नेक्स्ट स्टेट वैल्यू है वो ये आएगी। पिछले लेक्चर में यही आई थी ना। हाँ, तो इसमें मैं मॉडिफिकेशन क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा। इस लो फ्लिप फ्लॉप को, एक्टिव लो फ्लिप फ्लॉप को मैं यहाँ पर बबल कनेक्ट करूंगा एंड के आगे, यानी ये होगा नैंड। तो मैंने यहाँ पे एंड की जगह नैंड यूज किया। तो ये नैंड यूज करने से फायदा क्या मिला, ये देखने वाली बात है। समझिएगा ध्यान से, नैंड यूज करने से फायदा क्या मिलेगा ये समझने वाली बात है। देखिए, जब भी आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो एक्टिव हाई 1 1 फिक्स हो जाएगा। क्लॉक आप अप्लाई करेंगे तो 1 1 फिक्स हो जाएगा। चेंज मैंने क्या किया, एंड को नैंड में चेंज किया हुआ है बस। ये चेंज करने से क्या हो रहा है वो देखना पहले। जब आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, एक्टिव हाई हाई अप्लाई करेंगे, तो आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला कह दीजिए SR00 अप्लाई कर रहे हैं, हमारा SR था ना, SR00 अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने 00 अप्लाई किया, तो आप देखेंगे एक भी एक्टिव लो होगा, नैंड गेट से पास होगा, कई बार देख चुके हैं, तो आउटपुट में एक्टिव हाई मिलेगा। एक भी एक्टिव लो होगा, यहाँ पर एक्टिव लो है तो आउटपुट में एक्टिव हाई मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा हम लोग कर क्या रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा केस देखते हैं, 0 1, 0 और 1। 0 1 अप्लाई किया, 0 और 1 एक्टिव हाई देगा आउटपुट में, क्योंकि एक भी 0 है तो आउटपुट में एक्टिव हाई देगा। यहाँ पर दोनों 1 है, 0 नहीं है, दोनों 1 है, तो यहाँ पर आउटपुट में एक्टिव लो देगा। बोलिए हाँ। हाँ, देखिएगा चेंजेस क्या हो रहा है एक नैंड गेट लगाने से, इनपुट में क्या चेंज हो रहा है देखिएगा। नेक्स्ट क्या लूंगा, 1 0 1 0 1 0 लूंगा, तो 1 0 लूंगा तो 1 1, एक भी 0 नहीं है, आउटपुट में एक्टिव लो मिलेगा। यहाँ पर एक 0 है, आउटपुट में एक्टिव हाई मिलेगा। बोलिए हाँ। हाँ, लास्ट केस देख लेते हैं। लास्ट केस कौन सा है, 1 1 1 1। तो 1 1 आउटपुट में एक्टिव लो, यहाँ पे भी 1 1 है तो आउटपुट में एक्टिव लो। तो यहाँ पर नैंड गेट लगाने से आपने क्या किया, जो पहले सर्किट था एसआर एक्टिव लो में आप एसआर इनपुट देते थे, एक्टिव लो एसआर फ्लिप फ्लॉप मिलता था हम लोगों को। तो ये नैंड गेट लगाने से क्या हुआ, जब आप नैंड गेट लगाने से क्या हुआ, जो इनपुट था वो रिवर्स होगा, जस्ट इसका उल्टा हो गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर एसआर आप एज्यूम करेंगे, इनपुट में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप इसको एसआर एज्यूम करेंगे तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0। सर ये उल्टा क्यों लिख दिए? ये इस इनपुट के अकॉर्डिंग ये आउटपुट आ रहा है अगर आप नैंड गेट लगा रहे हैं तब। अच्छा, एंड गेट लगा रहे थे, जो इनपुट दे रहे थे वही आउटपुट मिल रहा था जब यहाँ पर 1 1 था, समझाया था। जब हम लोग नैंड गेट लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू दी 0 और 1 यहाँ पर रिजल्ट चेंज हो रहा है, और रिजल्ट चेंज क्या हो रहा है वो देखिएगा। 1 1 पे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर डोंट केयर मिलने वाला है। 1 0 पे आपको सेट मिलने वाला है, 0 1 पे रीसेट मिलने वाला है, 0 0 पे नो चेंज मिलने वाला है। यहाँ पर कंक्लूजन क्या आया, आपने एंड को नैंड से कन्वर्ट करते ही अपने एक्टिव लो एसआर फ्लिप फ्लॉप को आपने एक्टिव हाई एसआर फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर दिया। बोलिए हाँ, समझ में आया। नैंड गेट लगाते ही, एंड की जगह नैंड गेट लगाते ही आपने अपने एक्टिव लो एसआर फ्लिप फ्लॉप को एक्टिव हाई एसआर फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर दिया। ओके, आई होप समझ में आया होगा। जब आपने 0 0 अप्लाई किया, तो इस सर्किट में एज अ इनपुट 1 1 जाएगा, 1 1 जाएगा। जब आपने 0 1 अप्लाई किया, जब आपने 0 और 1 अप्लाई किया, तो इसमें 1 और 0 एज इनपुट जाएगा, 1 और 0 एज इनपुट जाएगा, सेट वैल्यू मिलेगी।
समझ रहे हो ना। तब S1 होता है सेट वैल्यू कब मिलता है, एक्टिव हाई में ना। तो आपने एक्टिव लो एसआर फ्लिप फ्लॉप को एक्टिव हाई एसआर फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर दिया है इस नैंड गेट की वजह से। तो ये तो समझ में आ गया। ओके, तो ये जो ओवरऑल सर्किट है अगर आप देखेंगे, ये लैच तो आपका एक्टिव लो ही होगा, ये एक्टिव लो होगा, केवल इतना पोर्शन एक्टिव लो होगा। ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग लिख लिया ना, इतना पोर्शन तो आपका एक्टिव लो ही होगा। ये जो है ध्यान से दे, एक्टिव लो लैच कैसे ड्रॉ किया था हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, एक्टिव लो लैच यही बनाया था ना भाई, नैंड गेट। नैंड का मॉडिफिकेशन करके यानी ऑल्टरनेटिव हम लोगों ने बबल्ड और ड्रॉ किया था, ये नैंड गेट ही है, ये नैंड गेट है। नैंड गेट मतलब बबल्ड और गेट है, यानी सेम ही है, नैंड गेट बबल्ड और सेम ही होता है। तो ये आपका एक्टिव लो लैच ही शो कर रहा है, क्योंकि हमने नैंड गेट यहाँ पर लगा दिया एंड की प्लेस पे। तब ये ओवरऑल सर्किट जो आपका होगा, जो कंप्लीट सर्किट जो आपका होगा, ध्यान से देखिएगा, जो कंप्लीट सर्किट जो होगा वो कंप्लीट सर्किट आपको शो करेगा एक्टिव हाई एसआर फ्लिप फ्लॉप, एक्टिव हाई एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो हम लोगों ने एंड के प्लेस पे एंड लगाया, एंड लगा था तो हमको जो इनपुट में दे रहे थे वही इनपुट में एज इट इज मिल रहा था। जब यहाँ पे जो एंड था तो यहाँ पर जो भी हम अप्लाई कर रहे थे वो यहाँ पर हमको सिमिलरली मिल जा रहा था। तो यहाँ पर सेम हमको मिल जा रहा था, तो एक्टिव लो से पास होकर हमको एसआर फ्लिप दे रहा था, एसआर फ्लिप फ्लॉप दे रहा था, एक्टिव लो एसआर फ्लिप फ्लॉप। बोलिए हाँ हाँ। जैसे हमने यहाँ पर नैंड लगाया तो इसकी वैल्यू चेंज होने लगी, इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होने लगी। चेंज होके क्या हो गया, इस पूरे सिस्टम को उसने बना दिया एक्टिव हाई एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो ओवरऑल तो एक्टिव हाई है, लेकिन ये जो अकेला सर्किट है, ये लाल वाला जो सर्किट है, ये आपका एक्टिव लो लैच है। समझने वाली बात है, समझ गए तो अच्छी बात है। ओके, ये लाल वाला एक्टिव लो लैच शो कर रहा है, बट कंप्लीट सर्किट आपका एक्टिव हाई एसआर फ्लिप फ्लॉप शो कर रहा है। बोलिए हाँ हाँ। सर आप जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ा रहे थे, आप एसआर पढ़ाने लगे। रुकिए, एसआर फ्लिप फ्लॉप पर भी आते हैं, अब आएंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप पर। इसको करूंगा रफ, ये समझाने के लिए मैंने आपको बनाया था। ओके, तो अगर आप देखेंगे, क्या देखेंगे, जेके फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए अगर आप एक्टिव लो एसआर फ्लिप फ्लॉप से जा रहे हैं, तो पहले एक्टिव लो एसआर फ्लिप फ्लॉप को एक्टिव हाई एसआर फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने एंड को नैंड बना दिया। बोलिए हाँ। और आप जेके फ्लिप फ्लॉप में जाने के लिए सिंपली एक्टिव हाई एसआर फ्लिप फ्लॉप का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको एक और स्टेप बताया कि एक्टिव लो से एक्टिव हाई कैसे आप लोगों ने बनाया। ओके, तो अब आएगी बात किसकी, जेके फ्लिप फ्लॉप की। तो जेके फ्लिप फ्लॉप पहले तो मैं हेडिंग ही चेंज कर दूं, क्योंकि मैं इसमें करने वाला हूं मॉडिफिकेशन। ये आपको समझ में आया। इसको सीधा लिख लेते हैं, सीधा कहने का मतलब इसको लिख लेते हैं अपने एक्चुअल सीरीज में। कैसे लिखते हैं हम इसको, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये भी चेंज होगा, जब उसको उल्टा कर दिया तो उसको भी उल्टा करो। बोलो, होगा ना उल्टा, होगा। यहाँ होगा नो चेंज, यहाँ होगा क्या, रीसेट, यहाँ होगा सेट, यहाँ होगा डोंट केयर। ओके, ये होगा क्या हमारा Q प्लस। ये कैसे आया, ये कैसे आया, पिछले सर्किट को यानी इसके सर्किट में हमने एंड की जगह नैंड लगा दिया, तो ये रिजल्ट मिला हमको। बोलो हाँ हाँ सर, रिजल्ट तो मिल गया हमको। तो अब इस सर्किट को यानी इस एक्टिव हाई एसआर फ्लिप फ्लॉप को, ये कंप्लीट एक्टिव हाई फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप है, इसको हम करेंगे मॉडिफाई, तो हो जाएगा जेके फ्लिप फ्लॉप। तो पहले हम हेडिंग ही चेंज करें, एसआर फ्लिप फ्लॉप ना करके हम पढ़ने जा रहे हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। तो हेडिंग डालूंगा क्या, जेके फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप। बोलिए हाँ, समझ में आ रहा है। ओके, ये हो गया हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। हुआ नहीं है, होने वाला है। कैसे होगा देखिएगा, फ्लिप फ्लॉप यानी ये हमारा क्यू होगा, ये क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा, आउटपुट पास्ट आउटपुट। अच्छा, इसका हम करेंगे फीडबैक पाथ के थ्रू कनेक्ट। ये होगा हमारा फीडबैक पाथ, इसको फीडबैक पाथ के थ्रू कनेक्ट करेंगे। इसमें नहीं करेंगे, बच्चे गलती करते हैं, इसको उठा के वापस इसी में कनेक्ट कर देते हैं। इसका फीडबैक पाथ जो होगा, कनेक्शन होगा, वो इसमें होगा। सिमिलरली
इसका जो कनेक्शन होगा फीडबैक पाथ के थ्रू, ध्यान से देखिएगा, यही है मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट। जे के फ्लिप फ्लॉप में यही एक मॉडिफिकेशन है। क्या करते हैं हम, एक फीडबैक पाथ प्रोवाइड कराते हैं, ओके ना। तो एज एक्टिव हाई ओवर सर्किट, हमारा ओवरऑल सर्किट एक्टिव हाई था। एक्टिव हाई एसआर फ्लिप फ्लॉप सर्किट में, एक्टिव हाई एसआर फ्लिप फ्लॉप सर्किट में हम लोगों ने फीडबैक पाथ प्रोवाइड कर दिया। इस फीडबैक पाथ प्रोवाइड करने के बाद ही ये मॉडिफाई हो गया, और ये मॉडिफाई होने के बाद हो गया, ये हो गया जे, ये हो गया के, यानी एस हो जाएगा जे, आर हो जाएगा के। तो जे के इज नथिंग बट दी मॉडिफिकेशन ऑफ द एसआर फ्लिप फ्लॉप, ओके, बाय कनेक्टिंग दी फीडबैक पाथ। बोलो हाँ। हाँ, तो सिंपली आप कहोगे जे के फ्लिप फ्लॉप हो गया। आप इसका ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अच्छा, इसको हटाता हूँ, जरूरत नहीं है। क्यों, इसको मॉडिफाई करके ये लिखा हुआ है। अब इसको मॉडिफाई करके हम लोग जे के फ्लिप फ्लॉप देखेंगे, यानी ओवरऑल एक्टिव हाई एसआर फ्लिप फ्लॉप को मॉडिफाई करके हम लोग देखेंगे जे के फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ लिखूंगा जे के और इसकी नेक्स्ट स्टेट वैल्यू, ओके। देखने वाली बात होगी नेक्स्ट स्टेट वैल्यू क्या आएगी, तो देखेंगे। देखिए 0 0 पर क्या होगा, 0 0 पर क्या होगा, यहाँ देखिएगा 0 0 0 1 1 0 1। तो यहाँ देखने वाली बात ये है, क्योंकि ये ओवरऑल सर्किट जो है आपका एक्टिव हाई एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह शो कर रहा था, तो सभी केसेस में आप देखेंगे तो जे के फ्लिप फ्लॉप का केस सेम ही आएगा, यानी 0 0 पर नो चेंज आएगा, 0 1 पे रीसेट होगा, 1 0 पे सेट होगा। देखने वाली बात होगी 1 1 पर क्या होगा। मॉडिफिकेशन हमको किस में करना है, डोंट केयर को अवॉइड करने के लिए ही हमको मॉडिफिकेशन करना है। डोंट केयर 1 1 पर ही आता है, तो 1 1 पर ही हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। रिमेनिंग प्लेस पर सेम ही होगा, सेम ही होगा, होगा मतलब होगा, सेम ही होगा। तो हम लोग देखेंगे 1 1 पर, तो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सिर्फ 1 1 पर, ओके ओके। तो यहाँ पर मैंने J1 K1 लिया हुआ है, ओके। अब देखिए क्या होगा, एक एजम्पशन लेंगे। तो हम एज्यूम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 0, यहाँ हो जाएगा 1। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर 1 यहाँ पे 0 लीजिए, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, वो दूसरा केस होगा, ठीक है ना। तो हम इस केस के अकॉर्डिंग समझते हैं। अच्छा, इसी में दूसरा केस भी आएगा, कैसे आएगा भी समझाता हूँ। देखिए रिजल्ट कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा, कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये 0 फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ जाएगा, यहाँ पर ये 1 फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जैसे कि ये 1 यहाँ जाएगा, यानी ये भी, ये J एज ए इनपुट यहाँ जाएगा, ये K एज ए इनपुट यहाँ जाएगा, 1 1। बोलिए हाँ, नहीं चल रहा है, ब्लू पेन शो करता हूँ, ओके। यहाँ पर एज ए इनपुट जाएगा, बोलिए हाँ। हाँ, क्लॉक पल्स तो हमारा एक्टिव हाई है, क्लॉक पल्स ऑन होगा तभी ना ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो यहाँ पर क्लॉक पल्स भी 1 1 ले लिया। अब अगर आप देखेंगे इसका आउटपुट देखेंगे 1 1 1, एक भी एक्टिव लो नहीं है, यानी एक्टिव 0 नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक्टिव लो आउटपुट मिलेगा, क्योंकि नैंड गेट से पास होने के बाद एक्टिव हाई अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर इनपुट में एक एक्टिव लो होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर एक इनपुट एक्टिव लो है, तो आउटपुट में 1 मिलेगा, यानी एक्टिव हाई मिलेगा। तो आपने देखा कि 0 1 हम लोगों ने एज्यूम किया, तो यहाँ पर क्या आया, 0 1 आया। तो ये क्या है, एक्टिव लो एसआर लैच है। तो एक्टिव लो एसआर लैच के केस में याद करिए हम लोगों ने पूरा ऑपरेशन परफॉर्म किया था, तो वहां पर जाके देखिए 0 1 के केस में क्या मिल रहा था हम लोगों को। तो अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा 0 का हो जाता था 1, तो 1 का हो जाता था 0, यानी कॉम्प्लीमेंट हो जाता था। अगर आप जाके देखेंगे तो आपको ये रिजल्ट वहां पर मिलेगा। सिमिलरली ये 1 एज अ इनपुट जाएगा इसमें, ये 0 एज अ इनपुट जाएगा इसमें, बोलिए हाँ। ये 0 नेक्स्ट स्टेट वैल्यू जो इसकी आई है, ये फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ पर जाएगा, ये 1 फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ पर आएगा, क्योंकि J1 है, K1 है, JK इसमें एज इनपुट जाएगा। क्लॉक पल्स तो हमारा एक्टिव हाई है ही, क्लॉक पल्स एक्टिव हाई है। तब जब नैंड गेट में आप 0 1 1 पास करेंगे तो आपको यहाँ पर 1 मिलेगा। एक एक्टिव लो वैल्यू है, तो नेक्स्ट हमको नैंड गेट से पास होने के बाद एक्टिव हाई मिलेगा। यहाँ पर एक भी एक्टिव लो वैल्यू नहीं है, यानी 0 नहीं है, तीनों एक्टिव हाई है, तो नैंड गेट से पास होने के बाद यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, बोलिए हाँ।
तो अब आप जाकर देखेंगे एक्टिव लो लेस में जब हम इनपुट में 1 और 0 अप्लाई कर रहे थे तब क्या चेंजेस आ रहा था, ये हो जाएगा 1 का 0, ये हो जाएगा 0 का 1। ये चेंजेस हम लोगों ने देखा हुआ है बाकायदा ऑपरेशन परफॉर्म करके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन ये मिला जो भी नेक्स्ट स्टेट वैल्यू आ रही है वो प्रीवियस स्टेट वैल्यू का ही कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, जो भी नेक्स्ट वैल्यू आ रही है वो प्रीवियस वैल्यू का ही कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। बोलिए हाँ। हाँ ओके, ये हो गया हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप तो अच्छा यहाँ पर होगा क्या आ रहा है, नेक्स्ट स्टेट वैल्यू क्या आ रही है, क्यू कॉम्प्लीमेंट, लिख तो दूं मैं क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी नेक्स्ट क्यू प्लस जो है, जो भी क्यू प्लस वैल्यू है, जो प्रीवियस वैल्यू जो क्यू है उसका कॉम्प्लीमेंट ही मिल रहा है। इसी को हम बोलते हैं टॉगल। टॉगल स्टेट यही होता है, प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट करना। ओके ओके, ये हो गया आपके जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल। ओके, ये क्या है, ट्रुथ टेबल, इसी को हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ओके, ट्रुथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप ये क्या है, ये ट्रुथ टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप है, ट्रुथ टेबल ऑफ एक्टिव हाई एसआर फ्लिप फ्लॉप। ओके, फ्लिप फ्लॉप। ओके, अच्छा अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले कि सर बताइए जेके फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं यहाँ डेफिनेशन भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप बता सकें उसको। कुछ नहीं, जो बोला है वही लिखूंगा। क्या बोला है, द मॉडिफिकेशन ऑफ द एसआर फ्लिप फ्लॉप बाय कनेक्टिंग द फीडबैक पाथ और बाय प्रोवाइडिंग द फीडबैक पाथ, ओके, इज नॉन एज जेके फ्लिप फ्लॉप। क्या बोला, the modification of the SR flip flop, the modification of the SR flip flop, ध्यान से देखिएगा, the modification of the SR flip flop by providing it feedback path। Okay, the modification of the SR flip flop by providing it feedback path to avoid, किस लिए कर रहे हैं ये हम, to avoid the don't care condition, ये इंपॉर्टेंट है, to avoid the don't care condition। ओके, avoid the don't care condition in SR flip flop। ओके, avoid don't care condition in SR flip flop। R flip flop is known as or is called JK flip flop। JK flip flop की जरूरत क्यों पड़ी, SR flip flop को मॉडिफाई क्यों करना पड़ा, इस डोंट केयर कंडीशन को अवॉइड करने के लिए। ओके, तो आप बोल सकते हैं, कोई आपसे पूछे तो आप उसको बोल सकते हैं द मॉडिफिकेशन ऑफ द एसआर फ्लिप फ्लॉप बाय प्रोवाइडिंग इट फीडबैक पाथ टू अवॉइड द डोंट केयर कंडीशन इन एसआर फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड द जेके फ्लिप फ्लॉप। बोलिए हाँ। हाँ ओके।